जी, हम सबके लाडले नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर आगे जो है आपको संबोधित करते हुए आगे का कार्यक्रम बढ़ेगा। दीप प्रज्वलन के लिए छोड़ दो मालिक, छोड़ दो मेरे हाथ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे, रामविलास जी अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास जी अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, स्वर्गीय रामविलास पासवान अमर रहे, श्री चिराग पासवान जिंदाबाद। देखिए सब बैठ जाइए, आराम से बैठिए। आपके नेता आपके बीच में बैठेंगे, बीच में आराम से बैठिए। अपने नेता बहुत बड़ा दिल रखते हैं, बैठिए। उनको हल फिर करते हुए जोरदार तालियों के साथ अपना संयम और मंच पर जो है व्यवस्था अपनी बना करके रखें। बहुत शानदार बधाई, शुभकामनाएं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये हल बाकी सबको बता दिया। प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया है। हल के बाद प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। मंच के ऊपर प्लीज थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा राउंड ना करके अपने अपनी सीटों पर बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, आप लोग सब आते हैं। किसान प्रकोष्ठ की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप सबका स्वागत है। हम लोग एक एक करके पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों की का स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग पार्टी के हर प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोग आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय हुआ। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी कई उतार चढ़ाव से गुजरी, जिसकी वजह से निरंतरता में जो समीक्षा बैठकें होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। हमारे नेता का निधन 2020 में हुआ, 2021 में पार्टी टूटी। उसके बाद से पार्टी को पुनः स्थापित करने का प्रयास और उसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव, और फिर पार्टी ने वापस वही मजबूती हासिल की। तो अब एक एक करके सारे प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आप सबके समक्ष अपनी बातों को रखूंगा। पार्टी की उपलब्धियों को लेकर, पार्टी की नीतियों को लेकर, संगठन के ढांचे को लेकर 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर अपनी बातों को रखते हुए मैं चाहूंगा कि इन बातों को पूरी गंभीरता से आप लोग लें, और अगर सही मायनों में जिन बातों को आपके समझ में रखूंगा, अगर आप उसको समझ पाए और उसको ग्रहण कर पाए, तो आपके लिए आगे पार्टी में कार्य करना और पार्टी का विस्तार करना सहज हो जाएगा। मैं यहाँ कोई भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कतई नहीं चाहूंगा कि कोई ताली बजे या कोई नारेबाजी हो। इन बातों को एक चर्चा के तौर पर मैं आप सबके समक्ष रखने का कार्य करूंगा। सबसे पहले, क्योंकि आज ये संगठन की बैठक है, तो संगठन को लेकर पहले हम लोग चर्चा करेंगे। संगठन क्या होता है, संगठन का स्वरूप क्या होता है, ये बातें, क्योंकि आप सब उस जिम्मेदार पद पर हैं कि आपके मस्तिष्क में संगठन की रूपरेखा क्या है और क्या होनी चाहिए, ताकि आप उस चीज को अपने अपने राज्यों में आप धरातल पर उतार सकें। राष्ट्रीय अलग अलग कुछ और पद आपकी जरूरत के हिसाब से उनको प्रभार दिया जा सकता है। कुछ राज्यों में कोषाध्यक्ष की जरूरत होती है पार्टी को चलाने में, कोई मजबूत साथी आपको लगे जो कोषाध्यक्ष हो। आपके प्रदेश के प्रवक्ताओं का होना जरूरी है, ताकि वो आपकी आवाज बनकर न्यूज चैनल, मीडिया, प्रचार प्रसार के माध्यम से आपकी बातों को वो जनता तक लेकर जाने का कार्य करें।
इस तरीके से कुछ और महत्वपूर्ण पद अगर आपको लगते हैं प्रदेश में, उनको आपको आयोजित करना जरूरी है। अब इन जिन पदों का मैंने जिक्र किया है और यकीनन जिस प्रदेश से आप आ रहे हैं उसमें सारे आपके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी जरूरी है। अब जिसका मैंने जिक्र किया है उन पदों की जिम्मेदारी क्या है, पंचायतों का प्रभार किया जाएगा। इस तरीके से जब ये ढांचा पूर्णतः ऊपर से लेकर पंचायत तक पहुंचेगा, तब हम लोग सही मायनों में बूथ स्तर तक जा पाएंगे। ये कहने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारी पार्टी बूथ स्तर तक है, बूथ स्तर तक, बट बूथ स्तर तक पार्टी को लेकर जाने की ये रूपरेखा को गठित करना बहुत जरूरी है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है। फिर ना आपकी पार्टी बूथ स्तर तक है, फिर आपकी पार्टी कागजों पर है। और कागजों पर पार्टी को खड़ा करके सबसे पहले तो आप अपने साथ धोखा करें, आप पार्टी के साथ धोखा करेंगे। मैं पार्टी को अपनी मां मानता हूं, मेरे लिए पार्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। पार्टी है तो मैं हूं, पार्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं। और मैं वही भावना आप सबके भीतर भी देखना चाहता हूं। समर्पित भाव से, नेक नियत से, ईमानदार सोच के साथ पार्टी के लिए अगर आप समर्पित होकर कार्य कर सकें, तभी आपको भी ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे कि भैया मैं नहीं कर सकता, तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए या समाज में लोगों के बीच से ये कहने के लिए कि मैं फलाना पार्टी के फलाना पद पर हूं, आप पद लेकर बैठ जाए, कोई मतलब नहीं। फिर आप पार्टी के सदस्य बनकर भी पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, उसका भी हम लोग सम्मान करेंगे। पर अगर आप उस पद की जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे, तो मैं ये आप लोगों से आग्रह करूंगा कि उस जिम्मेदारी को सहसम्मान किसी और को सौंपें। और आप बेशक ऐसी कोई जिम्मेदारी ले लीजिए जिसमें आपको लगता है कि आप एक ईमानदार भूमिका निभा सकें। भारत की संसद में 89 तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके बनाए हुए संविधान के आधार पर पूरी संसद चल रही है, उस संसद के भीतर बाबा साहब की एक प्रतिमा तक, एक तस्वीर तक लगाना जरूरी नहीं समझा। और 89 से पहले अधिकांश समय किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और ताजुब तो इस बात का कि भारत की संसद के अंदर एक पार्टी तो छोड़ दीजिए, एक परिवार के 3 नेताओं की तस्वीर लगी हुई, पर बाबा साहब की तस्वीर नहीं लगी। आज जब कांग्रेस के लोग संविधान की बात करते हैं, पूछिए उनसे कि भैया किस मुंह से कर रहे हो आप? बाबा साहब की तस्वीर तक आप लोगों ने लगाना जरूरी नहीं समझा। पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर अगर भारत की संसद में लगी थी, वो 89 में लगी थी, वीपी सिंह जी की सरकार में लगी थी, जिस सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। और उनकी तस्वीर को लगाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। उन्होंने श्रम एवं कल्याण मंत्री रहते हुए न सिर्फ इनकी प्रतिमा लगाने का काम किया, बल्कि आज जब हम लोग गर्व से बोलते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, तो भारत रत्न दिलाने का काम हमारे नेता के द्वारा किया गया। बाबा साहब के जन्म दिवस पे छुट्टी की घोषणा 14 अप्रैल को हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा किया। तो आज जो एक होड़ लगी है दूसरे दलों में बाबा साहब के नाम को भुलाने की, जिन्होंने सही मायनों में बाबा साहब के लिए काम करने का कार्य किया, आज हम ही लोग इसमें पिछड़ जाते हैं, हम ही लोग इसमें खामोश रह जाते हैं, हम ही लोग इन बातों को जनता के बीच नहीं रख पाते। तो जो लोग, दूसरे लोग बाबा साहब का नाम लेकर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और उनके हिमायती बन रहे, ऐसे में हम लोग का तो समर्पण रहा है। इन बातों को जनता तक लेकर जाने की जरूरत है। हमारे नेता ने अलग अलग समय में समाज के हर वर्ग में जो कार्य करने का काम किया। आज पिछड़ा वर्ग को लेकर देश दुनिया में जहां चुनाव होते हैं, कैसे हम उनको अपने साथ जोड़ ले, उसकी बात की जाती है। कांग्रेस सबसे ज्यादा चिंतित कि भैया कैसे पिछड़ा वर्ग, तो पूछिए इनसे भैया कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट 79 में आ गई, तो क्यों 10 साल तक उस रिपोर्ट को इन लोगों ने रोक के रखा? उसके बाद तो पुनः ये लोग सरकार में आ गए थे, कांग्रेस की सरकार आ गई थी 77 में हारने के बाद। तो क्यों इन लोगों ने रोक के रखा उस रिपोर्ट को 10 साल तक? आज ये लोग पिछड़ों की चिंता कर रहे हैं, पुनः
अगर मंडल कमीशन किसी ने लागू करवाने का काम किया, पिछड़ों को उनका हक अधिकार दिलवाने का काम किया, तो पुनः हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया 89 में। सरकार हम लोग को खोनी पड़ी, उसको सरकार गिर गई उसके बाद, पर हम लोगों ने अपने समर्पण उस वर्ग के प्रति कभी छोड़ने का काम नहीं किया। 9 मुद्दों को आरक्षण देने की बात हो, अलग अलग वर्ग को कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए अगर किसी ने काम किया तो हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने किया। जब वो रेल मंत्री बने देवेगौड़ा जी की सरकार, गुजराल साहब की सरकार में, भैया आज कहना बहुत आसान होता है और हमारे नेता के बारे में ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि भैया प्रधानमंत्री कोई भी, पर मंत्री ये जरूर है। पर एज अ मिनिस्टर इन्होंने कितना काम किया ये किसी को गिनाना जरूरी नहीं लगता। इनका समर्पण देश और देश के लोगों के प्रति कितना रहा ये किसी को बताना याद नहीं रहता। ये बोलना याद रहता कि मौसम वैज्ञानिक थे, हर प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने काम किया। तो काम इन्होंने सिर्फ बैठने के लिए नहीं किया। आपको अधिकांश अधिकारी मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि भैया हमको नौकरी, अगर वो आपका परिचय जानता होगा और जानता होगा कि आप इस पार्टी के साथ जुड़े हुए, तो छूटते ही बोलेगा कि हमको नौकरी आप ही के नेता दिए थे, आज आप ही के नेता की वजह से मेरे घर में रोटी चल रही है। एक कलम से हजारों नौकरी देने का काम हमारे नेता के द्वारा उस वक्त किया गया। आज ये जो मोबाइल फोन हाथ में लेकर आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोटो खींचते हैं, ये करते हैं, किसकी देन है? मोबाइल फोन लाने वाले दूरसंचार जब मंत्री थे, ना से मोबाइल इन्होंने इंट्रोड्यूस करने का काम। वर्ष 2022 श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी को नया आयाम मिला। उनकी दूरदर्शिता और धर्मेंद्र मिश्रा जी की कर्मठता ने किसान प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया। 27 राज्यों में संगठन निर्माण, राज्य इकाइयों का गठन और आधुनिक डिजिटल कैडर खड़ा किया गया। 4 अगस्त 2025 नई दिल्ली एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है जहां यह तय हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब राष्ट्रीय राजनीति का विकल्प बनने के लिए तैयार है और हर जगह पार्टी का चिन्ह हेलीकॉप्टर है।